मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। 23 सितंबर हो गई है, यानी कि केवल एक सप्ताह रह गया है जब मानसून की गणना समाप्त हो जाएगी। 7% अभी भी मानसून में कमी बनी, मतलब बढ़ोतरी बनी हुई है, माफ कीजिएगा, सामान्य से ज्यादा है। और इस बार बारिश काफी अच्छी हुई है। अच्छी तो नहीं कह सकते, मतलब ये स्टैटिकली आंकड़ों के हिसाब से तो बारिश ज्यादा हुई है, लेकिन नुकसान भी काफी ज्यादा हुआ है। कई इलाकों में सूखे जैसे हालात रहे और जहां पर बारिश नहीं होनी चाहिए थी वहां बहुत ज्यादा बारिश हुई। अभी जो फसल कटने को कट चुकी थी तो सोयाबीन वगैरह की फसल में काफी ज्यादा नुकसान हुआ, तो ये आपने देखा। और अभी भी राजस्थान के कई इलाके फिर से सूख गए हैं और वहां पर फिर से फसलें जलना शुरू हो गई, गर्मी बढ़ गई है। तो अब जो वेदर सिस्टम है इसमें आप देखिए, एक तो ये लो प्रेशर आपने देखा होगा, ये जो बन गया है यहाँ पर, ये बन गया है। और एक और ये जब ये थोड़ा सा अंदर की तरफ यहाँ पर आ जाएगा तो इसके बाद ये आज 23 तारीख है, तो 26 तारीख के आसपास एक यहाँ पर जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन जाएगा, ये इस जगह पर यानी कि यहाँ पर बन जाएगा। और एक फिर ये जो ओडिशा और आंध्र प्रदेश के आसपास के इलाकों में यहाँ पर ये लो प्रेशर एरिया बनेगा और यहीं पर ये डिप्रेशन भी बन जाएगा 27 तारीख तक। 27 तारीख तक डिप्रेशन बनेगा और ये इस तरह से अंदर की तरफ आएगा। तो ये डिप्रेशन जब अंदर आएगा तो बारिश की गतिविधियां छत्तीसगढ़ के साथ साथ ये उड़ीसा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश तक बढ़ने वाली है। तो ये वेदर सिस्टम अंदर आएगा। लेकिन क्या होगा कि अगर इसको देखें हम तो इसमें अब देखते हैं कि क्या रहने वाला है। तो जैसे कि ये यहाँ पर ये डिप्रेशन बन गया और ये अंदर की तरफ आना शुरू हुआ, ये यहाँ पर डिप्रेशन बन के पहुंचा। लेकिन आपको मालूम है कि ये जो हवाएं है ये इस तरह से ये पश्चिमी उत्तर पश्चिमी हवाएं आ रही है, यहाँ पर ये हवाएं आ रही है, ये अंदर आएगा। अब क्या होगा कि हवा जो होगी वो इसके आसपास घूमेगी, वो जैसे ये डिप्रेशन है यहाँ से ये नमी वाली हवाएं यहाँ से इस तरह से ऐसे आएंगी। तो ये जो हवाएं है ये इधर आना कोशिश करेंगी, यानी कि ये डिप्रेशन पुश करेगा पूरब की तरफ, लेकिन जो पश्चिमी हवा है वो इसको रोकने की कोशिश करेंगी। तो ये क्या होता है कि जब मानसून विड्रॉ होना शुरू हो जाता है तो इस तरह का टशल बनना शुरू हो जाता है। अगर कोई लो प्रेशर एरिया बंगाल की खाड़ी में बनता है तो वो पुश करता है, वो कोशिश करता है आगे के लिए, क्योंकि नेचर है। ये हवाएं जब इस तरह से घूमेंगी और सिस्टम अंदर आएगा तो हवाएं भी अंदर की तरफ आएंगी। लेकिन काफी ऊंचाई तक क्योंकि मानसून विदा होना शुरू हो गया है तो ये पश्चिमी हवाएं इसको आगे नहीं आने देंगी। तो इसीलिए जो पहले उम्मीद हमें दिखाई दे रही थी कि दिल्ली, पंजाब और हरियाणा और पूर्वी राजस्थान तक जो बारिश की संभावना हमें दिखाई दे रही थी मंथ के एंड में 27, 28, 29 तारीख को, वो अब चांसेस काफी ज्यादा कम हो गए हैं। वो अच्छी बात है क्योंकि इस समय फसल कटने पर है, कटाई हो चुकी है, तो वहां पर अगर बारिश होती है तो नुकसान होगा। तो अब आप मान के चलिए कि जो पहाड़ी क्षेत्र है केवल उत्तराखंड के कुछ इलाकों को छोड़ करके गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिले, पूरा राजस्थान, गुजरात के कई इलाके और मध्य प्रदेश के भी उत्तरी इलाके सूखे रहने वाले हैं। ये जो वेदर सिस्टम है वहां तक नहीं पहुंचेगा और ये भी एक अच्छा इंडिकेशन है कि नहीं पहुंचेगा। तो ये अगर आज की बात करें 23 तारीख की, तो 23 तारीख की दोपहर तक का ये पिक्चर है। इसमें हम देखेंगे कि जो सिस्टम बने हुए हैं उसके हिसाब से अगर देखें तो बारिश तो कोई खास आपको दिखाई देगी नहीं। इसको हम देखते हैं तो ये देखिए पूरा जो इलाका है ये सारा सूखा है, केवल ये बिहार के कुछ इलाके, ये सारे इलाकों में, दक्षिणी इलाकों में यहाँ पर बारिश की गतिविधियां रहेंगी। उसके बाद 24 तारीख को ये सिस्टम अंदर आ जाएगा और ये उत्तराखंड में बारिश रहेगी। बाकी इलाकों में, गुजरात के कुछ इलाकों में 24 तारीख को बारिश हो जाएगी। 25 तारीख को आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश है, बिहार में बारिश बढ़ेगी। और ये 26 तारीख को देखेंगे आपके बारिश की गतिविधियां ये पूर्वी उत्तर प्रदेश और ये सारे इलाकों में, बिहार में कम हो जाएंगी। तो अगर हम देखते हैं जो पहाड़ों की बात करते हैं तो पहाड़ों में आप मान के चलिए कि अब मौसम जो है पूरी तरह शुष्क रहने वाला है। यहाँ पर कोई भी मौसमी गतिविधि खास करके जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में दिखाई नहीं देने वाली है। हिमाचल प्रदेश में भी काफी ज्यादा तबाही हुई है। इस बार आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। जम्मू कश्मीर में भी हुआ है, हिमाचल, उत्तराखंड यानी पहाड़ों में बहुत ज्यादा हुआ है। तो इस बार अब जो बारिश की गतिविधियां वो लगभग समाप्त हो चुकी हैं। अब अगर आप जाना चाहें पहाड़ों की तरफ, जम्मू कश्मीर और हिमाचल की तरफ और उत्तराखंड में भी अब कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं है, आप जा सकते हैं। लेकिन क्योंकि अभी भी जो पहले बारिश हो चुकी है, थोड़ा सा पहाड़ कमजोर हो गए हैं तो थोड़ा बहुत सरक सकता है, उसमें से कुछ पत्थर उत्थर गिर सकते हैं। तो 2-4 दिन गैप दे दीजिए, उसके बाद जैसे अभी जो छुट्टियां आएंगी तो उस समय आप जा सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिए कि जब भी ये काफी बारिशों के बाद ये लंबा वीकेंड होगा तो उस समय भीड़ बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो आप अपना प्लानिंग करके जाइए। मतलब वेदर के हिसाब से मैं आपको बता सकता हूँ कि कोई भी चिंता करने की बात नहीं है, आप आराम से जा सकते हैं।
उसी तरह से उत्तराखंड में अब जो बारिश की गतिविधियां हैं वो आपको देहरादून, टेहरी गढ़वाल, हरिद्वार, गढ़वाल, अल्मोड़ा, नैनीताल, उधम सिंह नगर, चंपावत, बागेश्वर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश की गतिविधियां अभी भी अगले 2 दिनों के दौरान, ये जो इलाका है यहाँ पर, ये सारे इलाकों में आपको बारिश की गतिविधियां दिखाई देती रहेंगी। अब पंजाब की बात कर लेते हैं, तो पंजाब में जो हवाएं है वो आपको पता ही है कि ये इस तरह से ये उत्तर पश्चिमी दिशा से हवाएं चल रही है। तो यहाँ पर अब जो मौसम है वो लगभग शुष्क हो जाएगा, और शुष्क हो ही चुका है। और अब ये ह्यूमिडिटी है यानी कि नमी है वो भी कम होना शुरू हो जाएगी। उससे क्या होगा कि दिन में टेम्परेचर थोड़े से बढ़ जाएंगे क्योंकि तेज धूप निकलेगी, लेकिन रात का जो मौसम है थोड़ा सा सुहावना हो जाएगा। शाम से लेकर के सुबह के समय ठंडी हवा थोड़ी ठंडक आ जाएगी, और जो टेम्परेचर है, मिनिमम टेम्परेचर थोड़ा सा गिरने लगेंगे। आगे क्या होगा कि मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर में जो डिफरेंस है वो बढ़ जाएगा। वही आप हरियाणा में देखेंगे। हरियाणा में भी अब कहीं पर भी यानी कि ये चंडीगढ़, पंचकुला से लेकर के कुरुक्षेत्र, करनाल, यमुनानगर से लेकर के आपका ये चरखी दादरी, नूह, पलवल, मेवात यहाँ तक, और इधर सिरसा, फतेहाबाद, कहीं पर भी कोई बारिश नहीं है। दिल्ली एनसीआर में भी बारिश की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ेंगे, पश्चिमी हवाएं चलेंगी, और मानसून 1-2 दिनों में दिल्ली से भी विदा हो जाएगा। और जो ह्यूमिडिटी है यानी कि नमी है, उमस है, उससे थोड़ी राहत मिलना शुरू हो जाएगी। अब चलते हैं हम उत्तर प्रदेश की तरफ। तो उत्तर प्रदेश में अगर देखें तो अभी फिलहाल ऐसा लग रहा है कि ये जो बारिश की गतिविधियां, हो सकता है कि ये जो इलाका है आपका, ये आपका ये कौन सा है, ये सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, ये जो इलाका है यहाँ पर कुछ इलाकों में, ये जो इलाका है यहाँ पर हल्के फुल्की बारिश की गतिविधियां, आप मेरे पीछे आ गया, ये इसको आगे कर लेते हैं। ये यहाँ, हाँ, ये जो इलाका है यहाँ पर बारिश होगी यानी उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश में। लेकिन 2-3 दिन के बाद जब वो वेदर सिस्टम आएगा तो हो सकता है कि ये बाकी इलाके जो बलरामपुर, गोंडा, बस्ती, फैजाबाद, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, बलिया, जौनपुर, वाराणसी, प्रयागराज, यहाँ पर भी हल्की फुल्की बौछारें पड़ जाए। लेकिन बहुत ज्यादा चांसेस हमें दिखाई यही दे रहे हैं। तो ये वेदर सिस्टम का असर जो है वो उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों तक तो रहने वाला है। अब अगर बिहार की बात करें तो आज बिहार के इलाकों में हमें बारिश दिखाई दे रही है, खास करके जो कुछ इलाके हैं वहां पर बारिश की गतिविधियां रहने वाली है। अगर देखें तो जो आपका चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये जो इलाके हैं, माधेपुरा और ये पूर्णिया, खगड़िया, ये जो इलाके, यहाँ पर बारिश है। बाकी इलाकों में चांसेस दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब धीरे धीरे क्योंकि जो वेदर सिस्टम है वो नीचे से जाएगा, जो नया लो प्रेशर एरिया बनेगा, तो बिहार में फिर से बारिश की गतिविधियां कम हो जाएंगी इस बार। यानी कि बिहार की किस्मत खराब है, और जो बारिश होनी थी वो नहीं हुई है तो बहुत कम हुई है। तो आगे भी चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं। लेकिन झारखंड में अभी भी बारिश की गतिविधियां रहेंगी। आज जो बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई दे रही है वो ये धनबाद, गोड़ा, पाकुड़, देवगढ़, जमतारा, गिरडीह, बोकारो, रामगढ़, रांची, खुंटी, सिंहभूमि और ये जमशेदपुर, इस इलाके में दिखाई दे रही है। गढ़वा, पलामू, लातेहार, छतरा, हजारीबाग, कोडरमा और लोहारदगा, गुमला, सिमडेगा, ये जो इलाके हैं ये सूखे रहने वाले हैं। लेकिन 1-2 दिनों में यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां शुरू होने की संभावना दिखाई दे रही है। अगर पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो जो गंगे पश्चिम बंगाल है वहाँ ज्यादा बारिश है, तेज बारिश है। मेदिनीपुर, 24 परगना, कलकत्ता, हावड़ा, हुगली और वर्धमान, नादिया, बांकुड़ा, पुरुलिया और मेदिनीपुर, ये सारे इलाके तेज बारिश देखेंगे। बाकी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। अब पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश की गतिविधियां अभी रहेंगी, लेकिन हल्की रहेगी। बहुत ज्यादा हैवी रेन के चांसेस नहीं है, लाइट टू मॉडरेट रेन ही रहेगी। क्योंकि जो वेदर सिस्टम जब बन जाता है तो वो जो उड़ीसा के आसपास वहीं पर वो मॉइस्चर को घुमाना शुरू कर देगा। तो ये जो नमी वाली हवा है इस इलाके में कम पहुंचेंगी, तो थोड़ा मॉइस्चर कम हो जाएगा, तो बारिश भी कम हो जाएगी। राजस्थान में अभी भी ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि जो उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, ये जो इलाके, यहाँ पर बहुत हल्की बारिश की संभावना अभी नजर आ रही है 1-2 दिनों के दौरान। उसके बाद मौसम यहाँ का हट जाएगा, साफ हो जाएगा। और ये पश्चिमी हवाएं ऑलरेडी चल रही है। मानसून तो विड्रॉ हो ही चुका है, कई इलाकों से हो गया है, आपने देखा होगा। तो ये इस तरह से मानसून तो लगभग यहाँ से ये पूरे इलाके से विदा हो चुका है यहाँ से। अब धीरे धीरे ये जो इलाका है इधर से भी मानसून की विदाई शुरू हो जाएगी। अब मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में अभी जो बारिश की गतिविधियां इन इलाकों में दिखाई दे रही है। यानी कि आप देखेंगे जबुआ, अलीराजपुर, धार, बरबनी, खांडवा, खरगोन, इंदौर के कुछ इलाके, ये जो इलाके हल्की से मध्यम बारिश देखेंगे। उसके बाद जब ये नया वेदर सिस्टम आएगा तो बारिश की गतिविधियां हो सकती है कि उज्जैन, शाजापुर, देवास, सीहोर, रायसेन, नरसिंहपुर,
जबलपुर, डिंडोरी, मांडला, मतलब कि दक्षिणी इलाकों में ही सीमित रह जाएंगे, बहुत ज्यादा इलाके नहीं होंगे। रीवा, सीधी, सिंगरौली, सतना, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, डिंडोरी, यहाँ पर भी हल्की बौछारें उस समय आपको दिखाई दे सकती है। तो अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखिए कि अभी ये जो उत्तरी इलाके हैं छत्तीसगढ़ के, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जसपुर, कोरबा, बिलासपुर, मुंगेली, अपना कबीरधाम, बेमतारा, बलौद बाजार, महासमुंद, दुर्ग, रायपुर, ये सारे इलाके सूखे रहेंगे। लेकिन हो सकता है कि जो दक्षिणी इलाके हैं यहाँ पर अच्छी बारिश है। अभी अगर देखेंगे नारायणपुर, कोंडागांव, बस्तर, दक्षिण बस्तर, सुकमा, बीजापुर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर तेज बारिश है। लेकिन फिर जब नया वेदर सिस्टम आएगा तो जो उत्तरी इलाके और मध्य इलाके हैं वहां पर भी फिर से वेदर एक्टिविटी हो सकती है 26-27 तारीख को, लेकिन बहुत ज्यादा हैवी के चांसेस नहीं दिखाई दे रहे हैं। अभी अगर हम देखें उड़ीसा की बात करते हैं तो उड़ीसा में ये जो इलाके हैं जो मयूरभंज, केजोनगढ़, सुंदरगढ़, जरसगुड़ा, संबलपुर, देवगढ़, अंगुल, सुवर्णपुर, बारागढ़, मोलनगीर, बौद्ध, कंधमाल, यहाँ पर अच्छी बारिश है। नारायणपुर से लेकर के कोरापुट, गजपति, गंजम, रायगढ़, यहाँ पर भी तेज बारिश की संभावना नजर आ रही है, जो 2-3 दिनों तक रहने वाली है। और दक्षिणी उड़ीसा में बारिश की गतिविधियां लगातार जारी रहेंगी। अब गुजरात की अगर हम बात करते हैं तो गुजरात में ऐसा लग रहा है कि 1-2 दिनों में अभी तो जो बारिश की गतिविधियां हैं वो यहाँ पर आपको नर्मदा, तापी और डांग, सूरत, भरूच, ये जो इलाके यहाँ पर दिखाई देगी। और हो सकता है गिर सोमनाथ, जूनागढ़, पोरबंदर, देवभूमि, द्वारिका, ये जो इलाके यहाँ पर एक बार फिर से हल्की बौछारें 2-3 दिनों के दौरान हो जाए। बहुत ज्यादा नहीं होगी लेकिन बादल छाएंगे और बहुत हल्की बूंदाबांदी यहाँ पर हो सकती है। तो फसलों को हो सकता है कि यहाँ पर भी कुछ नुकसान हो जाए, तो इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब अगर हम बात करें तो ये जो विदर्भ में बड़ौदा, नागपुर, भंडारा, गोंडिया, ये जो इलाके हैं ये आज सूखे रहेंगे, लेकिन बाकी सारे इलाकों में बारिश है। और ये जो विदर्भ का इलाका है यहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश बीच बीच में होती रहेगी, लेकिन जो बाकी इलाके हैं, मराठवाड़ा है, मध्य महाराष्ट्र है, इस इलाके में अच्छी बारिश है। अगर देखा जाए तो नासिक, संभाजीनगर, अहिल्याबाई नगर, जलना, ये परभणी, नांदेड़, लातूर, धाराशिव, बीड, ये जो इलाके हैं यहाँ पर तेज बारिश है। सांगली, सतना, कोल्हापुर और पुणे में भी बारिश है। और मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश 1 हफ्ते तक जारी रहने की संभावना नजर आ रही है। तेलंगाना के ज्यादातर इलाके बहुत अच्छी बारिश देखने वाले हैं, मूसलाधार बारिश है। और कोस्टल आंध्र प्रदेश से लेकर के रायलसीमा तक बारिश है। कोस्टल आंध्र प्रदेश में ज्यादा होगी, रायलसीमा में थोड़ी कम होगी। कर्नाटक में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना नजर आ रही है, बहुत ज्यादा हैवी रेन के चांसेस दिखाई नहीं दे रहे। केरल में लाइट टू मॉडरेट रेन रहेगी, लेकिन तमिलनाडु के जो अंदरूनी इलाके हैं यहाँ पर तो बारिश की गतिविधियां रहने वाली हैं इन सारे इलाकों में। लेकिन ये जो कोस्टल एरियाज हैं या बाहर वाले इलाके हैं, यानी कि जो पूर्वी इलाके, यहाँ पर बारिश कम है। लक्षद्वीप में बारिश हल्की है, लेकिन अंडमान और निकोबार द्वीपों में कुछ इलाकों में मॉडरेट शावर्स होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। तो ये था अभी तक का अपडेट स्काईमेट वेदर में। अभी के लिए आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे।